अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम तारिक एके है और आज के इस एपिसोड के अंदर मैं यार बातें शेयर करूंगा जो मुझसे काफ़ी सार बार मीटिंग के अंदर भी डिस्कस किया जाता है कि हम कहाँ से तैयार हों, आप अपनी रिकमेंडेशन दे दें। आई गेस शादी के टाइम के ऊपर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप बहुत पहले डिसाइड कर लेते हो कि भाई एक्स वाई जेड से मैं अपना ड्रेस बनवाऊंगी या बनवाऊंगा, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप किसी की रिकमेंडेशन के ऊपर उसको परस्यू करते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बस यू सेड ओके गो विद द फ्लो, लाइक गाड़ी कहाँ से सजवानी है कि भाई यहाँ रास्ते में, या ढोल वाला कौन हो भाई रास्ते में से किसी को भी पकड़ लो। तो कुछ चीज़ें इस तरह की भी होती हैं। तो बहुत सारे माशाल्लाह से डिफरेंट प्रोफेशन मिलके जो है इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट अपनी शो करते हैं, और फिर उसके बाद आपकी की एक ड्रीम वेडिंग या आपकी प्लान वेडिंग जो है वो एग्जीक्यूट हो पाती है। इसी तरह से मैंने भी अपने लिए कुछ चीज़ें कुछ डिसाइडेड थी, कुछ किसी के रिकमेंडेशन के ऊपर थी, बिकॉज मैं जिस प्रोफेशन में हूँ आई गेस मैंने माशाल्लाह से अनकाउंटेबल वेडिंग्स को कवर किया, बहुत सारे वेन्यूज़ देखे, बहुत सारी इसके अंदर रिसर्च है। और ये सब आप लोगों की दुआओं, रिकमेंडेशन और प्यार मोहब्बत की वजह से कि ये सिलसिला चले ही आ रहा है माशाल्लाह से। सो आगे भी ये प्यार अपना मेंटेन रखिएगा ताकि हमारी भी दाल दलिया चलती रहे। आई एम जस्ट किडिंग। वेल, इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करूंगा कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ड्रेस जो आपका आउटफिट डिज़ाइन करता है। मेरी हमेशा से चॉइस रही इमरान राजपूत की, उनके ड्रेसेस की और शूट्स की। जब हम लोग, मैं खुद भी कभी कभार शूट करता था कोई, मोस्टली वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सेलिब्रिटीज़ के लिए ही डिज़ाइन करते हैं, मुझ जैसा एक नॉर्मल पर्सन भी जाकर मैंने अपनी जस्ट साइजिंग दी बहुत प्रोफेशनल। इनकी आउटलेट जो है वो मेन जमजमा के ऊपर है। एक होता है ना कि आप कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप साइज देकर बनवाते हैं, लेकिन आप जब ट्रायल के लिए जाते हैं तो वो आपको इतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लग रहा होता उसकी स्टिच या फिटिंग। फिर आप उसमें कुछ एमिटमेंट करवाते हैं और देन आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन इन दिस केस मेरा, चाहे वो वलीमे का ड्रेस हो चाहे मेरी शेरवानी हो, मैंने तीनों ही दिन का अपना यहाँ से इमरान से बनवाया था और तीनों दिन की फिटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। और लोगों ने भी जब मिले मुझसे वलीमे वाले दिन तो कह रहे थे, मतलब ड्रेस की, आउटफिट की मेरी बड़ी तारीफ हुई है माशाल्लाह। दूसरी जो चीज़ है वो आपका आ जाता है वेन्यू। सो मेरा जो वलीमे का वेन्यू था वो था सदाबहार बैंक्वेट, जो वेरी नेक्स्ट टू नाहिद है। मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, वेन्यू बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी अच्छी चीज़ जो मुझे उनके पास लगी वो ये कि उनका जो स्टेज है वो बड़ा एक ओपन, मतलब एक काफ़ी ह्यूज स्पेस ली हुई है। सो उसकी वजह से हमारे पास, मेरे पास एक फ्रीडम थी कि मैं उसमें कुछ डिज़ाइन एलिमेंट अपने हिसाब से करवा सकता हूँ। और मैंने बहुत ज़्यादा उसको भर नहीं दिया था कि हर जगह फ्लावर्स फ्लावर्स और बहुत मुंह पे आ रहा हो। बिकॉज मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक अगर आप बहुत हैवी डेकोरेशन कर देते हैं तो लाइट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती चीज़ें और उसमें आपकी तस्वीर और वीडियो थोड़ी सी डल आती है। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आप अपने एम्बियंस को अच्छा दिखाना चाहते हैं ओनली ऑन दैट स्पेसिफिक नाइट, या फिर उन तस्वीरों को आप खूबसूरत दिखाना चाहते हैं फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो मेरे लिए दूसरा ऑप्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो मैंने सदाबहार का वेन्यू इसलिए चूज़ किया। एक ओपन प्लेस है वो, और इनकी सिटिंग स्पेस, जो जिस तरह की चेयर्स वो लोग यूज़ करते हैं की हुई थी वो बहुत अच्छी थी। ओवरऑल फूड के हवाले से भी बात करूँ तो मैंने महक फूड केटर है मेरे दोस्त की, ये वाली चीज़ रिकमेंडेशन के ऊपर थी, इसमें मेरी कोई चॉइस नहीं थी। लेकिन मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लोगों ने तारीफ करी फूड की, यही सबसे बड़ी बात होती है। अरे भाई खाने में ये मसला था, नमक कम था, अरे भाई तू आ गए हो, ये बड़ी बात है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का फीडबैक अच्छा था, पॉजिटिव था। आइसक्रीम के ऊपर बहुत ज़्यादा थी, मेरे बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर ये बात रही, अरे तूने तारिक के वलीमे की जो है वो जो कोई स्वीट क्रंच था, पता नहीं क्या चीज़ उसने बनाई थी वो, और वो बड़ी लोगों ने रिग्रेट किया उन लोगों को कि जो नहीं आ पाए। और वो चीज़ आज तक बड़ी मिस करी जाती है और डिस्कशन में आती है। इसी तरह से करंट पुलाव था, दो तीन और आइटम थे। बहरहाल तो फूड एक ऐसी चीज़ होती है कि आप रिकमेंडेशन के ऊपर भी, लेकिन ये इसमें बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। सो थैंक्स टू इरफान के जिन्होंने महक केटर को रिकमेंड किया, और मैंने आपका, आप भी मुझे शुक्रिया अदा करें कि मैंने आपके भरोसे इस चीज़ को परस्यू कर दिया। एंड हेड्स ऑफ टू यू कि जिस तरह से होल सोल एक बंदे ने मेरे पूरी फूड के अरेंजमेंट को लुक आफ्टर किया, वो क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैं तो दूल्हा बना स्टेज पे बैठा हुआ था, मेरी फैमिली अपनी चीज़ों में एंगेज थी। तो इरफान भाई आपने उस दिन बड़ी मदद करी थी यार, ये मैं सारी ज़िंदगी याद रखूंगा, और आज आपको मैंने मेंशन भी कर दिया तो हमारे हिसाब हो गया भाई इक्वल, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मैं शादी से पहले सोचता था कि नहीं यार ये मैं नहीं करूँगा, इसको इग्नोर करते हैं यार, बस शेरवानी पहनेंगे और मुंह उठा के चले जाएंगे मुंह धो के, क्या ज़रूरत है हमें स्टाइलिंग एंड इन सब की। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यार, क्योंकि बहुत सारे, शायद मेरे एक्सपीरियंस के अंदर कुछ बैड एक्सपीरियंस यूँ रहा था कि कुछ ग्रूम्स जिनकी मैंने कवरेज करी, वो इतना ज़्यादा मेकअप अपने ऊपर लगा कर आ गए थे कि उनके फीचर्स जो थे ना वो कुछ और ही फीचर्स लग रहे थे। और मैंने उन्हें ये बात बोली भी
कि यार ब्रो आपका मेकअप ना मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, और ये इसको कुछ किसी तरह से हम लाइट कर सकते हैं, बिकॉज ये तस्वीरों में भी बहुत ऑब्वियस आ रहा है, और वीडियो तो फिर उसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। फिर तो वो चीज़ जो है ना, मैं कॉन्फिडेंट रहना चाहता था अपने स्टाइल में। मुझे नहीं था कि ये चीज़ क्यों ज़्यादा हो गई या ये क्यों कम क्यों हो गई। इमरान राजपूत की ही रिकमेंडेशन के ऊपर और उन्हीं का एज अ गिफ्ट के तौर पे इलियास के पास से मेरी स्टाइलिंग हुई थी। और यार तीनों दिन बड़ी ज़बरदस्त स्टाइलिंग करी थी और डिफरेंट थी। फर्स्ट निकाह वाले दिन मेरी हल्की फुल्की सी बियर्ड थी, और इतना ज़्यादा कुछ उसमें नहीं था, जैसे हेयर स्टाइल हुआ था। शादी जिसमें थी उसमें शेरवानी का था, और शेरवानी के अकॉर्डिंग उन्होंने वो पूरी स्टाइलिंग को किया। थर्ड डे जो वलीमे का था, उस दिन मेरा पूरा ब्लैक सूट था, तो उसके अकॉर्डिंगली उसमें मैंने थोड़ी सी अपनी बियर्ड लाइट कराई थी, और ओवरऑल थोड़ा सा डिफरेंट था। और अच्छा एक प्रेजेंटेबल निकल कर हम आ गए थे तस्वीरों में और वीडियो में। एंड आई एम ग्लैड कि यार मैंने इलियास के पास गया और वहाँ से ही उन्होंने सारी चीज़ों को लुक आफ्टर किया। स्पेशली एक चीज़ मैं बताऊँ यार, कुछ कराने जाओ ना जाओ, कॉफ़ी पीने ज़रूर जाना। उसकी जो कॉफ़ी है ना वो बहुत टाइट है भाई। मैंने तो पहले दिन तो नहीं मैंने पी, उसका रिग्रेट रहा। या इलियास मैं तुम्हारे पास फिर कभी आऊँगा इंशाल्लाह पीने। लेकिन इनका जो स्टाफ था बहुत फ्रेंडली था, बड़ा अच्छे से आपको बिल्कुल चिल रखा था। मैंने वलीमे वाले दिन मैं लेट हो गया था, तो मैंने कहा यार मुझे जल्दी जल्दी बस कर दो। तो उन्होंने वाकई में विदाउट एनी डिले, वैसे भी कोई डिले नहीं था। एक मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जब आप कहीं से तैयार होती हैं एज अ ब्राइड, तो वो ब्राइड को प्रोटोकॉल मिलना, उसको उसके बिग डे के ऊपर वो इंपॉर्टेंस मिलना बहुत ज़रूरी होता है। तो सैलून में कुछ सैलून्स ऐसे, मैं नाम लेके उनकी दिलाजारी नहीं करूंगा, लेकिन कुछ सैलून्स ऐसे हैं, वो आपको भी पता है, कि जहाँ पर बस एक ट्रेन के डब्बों की तरह दुल्हन को एक एक रूम से निकाल के दूसरे रूम में चले, आप इधर आ जाए इधर आ जाए इधर आ जाए, और वो 5-6 डब्बों से निकल के जो है ना वो तैयार होती हैं फिर। और इसमें 4-6 घंटे लग भी जाते हैं। लेकिन मेरे वाले केस के अंदर बड़ा मुझे एक ही टीम डेडिकेट की गई, और उन्होंने ही मुझे सारी जो भी चीज़ें थी वो सब निपटा कर, और हम जनाब प्रोडक्ट के तौर पे बाहर आए थे, और बड़ा अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। सो मेरी रिकमेंडेशन जो है, आप स्टाइलिंग के लिए लियास के पास जाएं। वो आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक और आपके डे के मुताबिक ही आपको स्टाइलिंग करते हैं। इमरान राजपूत के जितने भी आउटफिट्स थे मुझे बहुत फिट थे, मतलब बिल्कुल परफेक्ट थे मेरे हिसाब से थे। अब मुझे उनके सूट्स को पहनने के लिए अपने आप को थोड़ा सा दोबारा जिम की तरफ लेकर जाना पड़ेगा, बिकॉज मैं थोड़ा सा हेल्दी हो गया हूँ शादी के बाद, और अपना वर्कआउट दोबारा से स्टार्ट करना है, सो दैट मैं अपकमिंग किसी की भी वेडिंग के अंदर वो जो सूट है मेरा वो मैं दोबारा से पहन सकूं। सो गाइज ये थी मेरी कुछ रिकमेंडेशन, जिनको मैंने खुद पर्सनली अपने इंपॉर्टेंट डे के ऊपर ट्राई किया, और मैंने इनकी सर्विसेज अवेल करी, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। इसी वजह से मैं अपने पूरे चैनल के ऊपर आकर इनका नाम लेके मेंशन कर रहा हूँ। अगर कोई भी हल्की सी भी डंडी मार देता ना, तो मैं उसको भी मेंशन करता कि यहाँ पर ये इन्होंने ये ज्यादती करी थी। बिकॉज जब आप एज अ ग्रूम या ब्राइड के तौर के ऊपर होते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें अप एंड डाउन हो रही होती हैं, और आप सिर्फ खामोश बैठे देख रहे होते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन सारी चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो होती है फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी। तो वो ऑब्वियसली वो मेरी अपनी टीम ही थी, मैं किसी और के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता। जिनको मैंने इतने साल, जिन्होंने मेरे साथ काम किया, तो ऑब्वियसली उन्हीं की ख्वाहिश भी थी, और मेरी भी अपनी ख्वाहिश थी कि यही मेरी टीम, मेरी अपनी टीम, मेरे अपने लड़के मेरे इंपॉर्टेंट डे की मूवमेंट को कवर करें। और उन लोगों ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेरी मेमोरीज को फ्रीज किया, और आई एम ग्लैड के ये चांस उनको भी मिल गया फाइनली कवर करने का, वरना हमेशा पूछते रहते थे कब होगी कब होगी कब होगी। सो या सो फार ये था मेरा ओवरऑल सबका एक्सपीरियंस। जाने से पहले एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा कि आपका जो शादी का दिन होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, और आप उसमें आपका ये हर किसी की ख्वाहिश होती है कि सब स्मूथली डन हो जाए। लेकिन जब जहाँ पर बात आ जाती है फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की, तो ये आई गेस ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि लेट्स सपोज मैं अगर बात करता हूँ ड्रेस की, ब्राइडल ड्रेस हो गया, ग्रूम का ड्रेस हो गया, स्टाइलिंग भी फाइनलाइज हो गई, हॉल भी जनाब बहुत ही कोई ग्रैंड लेविश कराची का टॉप ऑफ द लाइन आपने बैंक्वेट करा लिया। लेकिन फोटोग्राफर्स के पास जब आप जाते हैं तो आप उस बजट के साथ जाते हैं जो इन सबके बाद आता है। तो फिर आपके पास ऑब्वियसली वो बजट रिस्ट्रिक्ट होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप, या इन टर्म्स ऑफ द सर्विसेज आप वो नहीं ले पा रहे होते हैं। सो मेरा सिर्फ ये कहने का मकसद ये है कि इस चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ना किया करें, बिकॉज वी आर द वन के जो इन सारी चीज़ों को हाईलाइट अच्छे से करता है। आपका अगर सेटअप ऑन एन एवरेज भी होगा, तो ये प्रोफेशनल फोटोग्राफर की जॉब होती है कि वो अपने टैलेंट के थ्रू, अपने इक्विपमेंट के थ्रू और अपनी टीम के थ्रू उस एवरेज चीज़ को किस तरह आउट ऑफ द वे जाकर एक अच्छा तरीके से उसको एनहेंस करके पिक्चर और वीडियो की फॉर्म में दिखा सके। सो फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर के ऊपर कभी भी अपने बजट को स्पेसिफिक लेकर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अगर किसी की सर्विसेज अच्छी लगती हैं
और उसके स्पेसिफिक कोई भी चार्जेस हैं। सो जस्ट क्योंकि उनका एक एक्सपीरियंस, एक टाइम है, तो उसके हिसाब से ऑब्वियसली उस चीज़ को वो चार्ज करते हैं। सो गाइज लेट्स कट द एक्शन हियर।